इसलिए सिर्फ सत्ताओं के बदलने से राष्ट्र नहीं बदलता, राष्ट्र के बदलने से सत्ता का मिजाज बदलता। उत्तर प्रदेश वाला कहता है जिस भाषा में सुनना चाहते उसी में समझा दूंगा। ये लीडर ऐसे ही नहीं पैदा हो रहे, ये भाषा इसलिए बदल रही है कि 90 करोड़ सनातनी की भाषा बदल गई है। इस बदलाव को देखता हूं, इसलिए राष्ट्र की बात करता हूं। भारतीय इतिहास में, राजनीति के इतिहास में जो मेरे बुजुर्ग यहां बैठे हैं वो भी देखें और आज के युवाओं को उनके अंदर एक उम्मीद जगाएं। भारतीय राजनीति के केंद्र में पहली बार सनातनी हिंदू आया है। चुनाव होते थे, चुनाव से पहले राग अलापा जाता था। यहां 2.5% ऊंचा पजामे वाले हैं, वहां 3% ब्राह्मण हैं, यहां ठाकुर हैं, यहां बनिया हैं, यहां यादव हैं। ये तमाम डाटा जो किसी ने आज तक नहीं देखा, लेकिन ये आ जाता था। इसलिए सिर्फ सत्ताओं के बदलने से राष्ट्र नहीं बदलता, राष्ट्र के बदलने से सत्ता का मिजाज बदलता है। – 2014 में जो भी कुछ किया, उस वक्त इतना लंबा होमवर्क था। मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने प्रोफेशनल कैरियर के जमाने सत्ताओं के पास तक जाके बहुत चीजें देखने सुनने का मौका मिलता है, तो तब लगता है कि हम एक आम आदमी होकर जो सोचते हैं और उससे देश नहीं चलता। और खास तौर से जब इस देश को भारत के उत्तर और पूरब से, पश्चिम से कोई बड़ा खतरा ना हो, यह देश 70 सालों से आंतरिक गद्दारों से ज्यादा असुरक्षित है। यह शब्द कहने से हम खुश नहीं होते, थोड़ा सा बचते हैं कि बराबर में एहसान भाई ना नाराज हो जाएं, क्योंकि आप गद्दार शब्द कहते हैं, वो कहते हैं हमारे लिए कह रहे हो, बगैर नाम लिए समझते हैं। कमाल के लोग हैं। पुर्तगाल में, डेनमार्क में कोई कार्टून बना देता है, बगैर नाम लिए पहचान लेते हैं। उसमें किसी ने कोई लिखा नहीं कुछ, लेकिन कहते हैं ये उनकी है, उनकी। भाई तुमने पहचान लिया, तुम जानो, हमने तो कुछ लिखा ही नहीं। इसलिए जब आप पड़ोसी की चिंता करते हैं तो राष्ट्र नहीं बचता। मेरे लिए भारतीय समाज में बड़ा बदलाव यह है कि 14 के बाद पूरी दुनिया को लगता था कि ये वही लोग हैं जो 4 घंटे से ज्यादा किसी एक जगह बैठ नहीं पाते, इतने मतभेद हैं इनके अंदर। लेकिन 2019 का आम चुनाव भारतीय राष्ट्र की सनातन शक्ति को पहचानता है। और आपने बहुत सारे सवाल किए, लेकिन आपको पहली बार बोध हुआ कि 5 साल बहुत कम है और 283 सीटों से बात नहीं बनेगी। इसलिए आपने अपना धैर्य नहीं खोया, अपने आदमी से सवाल नहीं पूछा, ऊंच नीच में नहीं फंसे। यह बात अलग है कि उस सत्ता के अंदर बहुत से बैठने वाले लोग अंदरूनी तौर से बड़े षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। और 2019 जब पैदा हुआ, तब पहली बार सत्ता में बैठने वाले लोगों को बोध हुआ कि इन्होंने थोड़ा बहुत जो रास्ता भागने का था वो भी बंद कर दिया है। अब हम कोई लॉजिक नहीं दे सकते कि हमारे पास 283 हैं, अब 303 है। यह आपकी सामूहिक शक्ति का दबाव है। आप इस पे यकीन करिए कि भारतीय इतिहास में, संसदीय इतिहास में एक घटना घटी, क्योंकि हम लोग हंस के उड़ा देते हैं और खुश हो जाते हैं।
और खुश होकर इतनी गुदगुदी हमारे पेट में बचती है कि हम सोचते हैं बस ऐसे ही होने वाला है। 2019 का मैंडेट आपकी सामूहिक ताकत ने भारतीय संसद के अंदर एक ऐसा करिश्मा करने पर आपने मजबूर कर दिया कि पूरी दुनिया देखती रही। बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए यह दबाव आप सबसे कहता हूं, बालाघाट के शेरों के सामने कहता हूं, आप इस दबाव को बिना मेरा तेरा किए कम से कम यह जनरेशन यह मान के चले कि सत्ताओं से हमें अब कुछ नहीं चाहिए, सत्ताओं से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सत्ताओं पे इतना दबाव बनाएंगे कि सत्ता इस राष्ट्र को टूटने वाली शक्तियों से कैसे सुरक्षित करेगी, इस देश के अंदर जो विघटनकारी धाराएं हैं उसे कैसे हटाएगी, उसके लिए जुगाड़ तुगाड़ अगर सरकार को करना हो तो करने की ताकत दीजिए। धारा 370 के बारे में चर्चा हुई, बहुत बार होती है और हम खुश हो जाते हैं। यह आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि आज लाइव टेलीविजन में देख सकते हैं, संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ और यह करिश्मा इसलिए हुआ कि लोगों ने समझा 2014 में जो भेजा है वो 5 साल में थोड़ा थकने लगा है। कुछ ने अवार्ड वापस करके डराया, फिर उनके अवार्ड ही खत्म हो गए। अब अवार्ड नहीं है उनके पास, तो शाहीन बाग पे बैठ गए, खाना खत्म हो गया उठ गए। उत्तर प्रदेश में बैठने की किसी ने कोशिश की, वो बोले ये गलत जगह बैठ रहे हैं। वहां वाला थोड़ा शालीनता से बात करता है, उत्तर प्रदेश वाला कहता है जिस भाषा में सुनना चाहते उसी में समझा दूंगा। ये लीडर ऐसे ही नहीं पैदा हो रहे, ये भाषा इसलिए बदल रही है कि 90 करोड़ सनातनी की भाषा बदल गई है। ये दबाव है उनके ऊपर। हमने कोई मांग ऐसी नहीं रखी कि इस देश में किसी के अधिकार छीन लिए जाएं। हमारी मांग है कि जो नाजायज अधिकार हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाए। इसलिए धारा 370 के बारे में जब बिल लेकर के आया गया तो कमाल देखिए आपके आदमियों का। लोग उनकी तारीफ करते हैं, उतनी तारीफ तो करनी चाहिए समाज को, ताकि उनको बोध हो कि आप खड़े हुए हैं उसके साथ में। लेकिन यह आपका दबाव है कि संसद में उनके लोकसभा में 303 सीटें थीं, लेकिन संसद के एक सदन में उनका बहुमत नहीं था। लेकिन आपने 2014 में जिसे भेजा, आपने कहा यह अकेला पड़ रहा है, 2019 में दूसरा भेजा। जो लोग 2014 में उसे गाली कह रहे थे, खूनी सौदागर कह रहे थे, उसने चुप्पी साध रखी थी। उनको लगा डर गया। गुजरातियों का धन्यवाद करना चाहिए, कोई अपनी 1 घंटे के लिए पेन नहीं देता, उन्होंने दूसरा भी आपको भेज दिया। मात्र 1 साल में लोग कहने वाले लगे पहले वाला ठीक था यार। उस आदमी ने पूरी व्यू रचना की, ये चाणक्य थे, हम उनको जानते नहीं, देखते नहीं,
लेकिन डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी ने आचार्य चाणक्य सीरियल बना करके और एक्टिंग करके बता दिया कि चाणक्य क्या था। जिस दिन बिल आया संसद में 2 से 3 लोगों को पता था। बिल रखा, आपकी सामूहिक शक्ति के कारण उन लोगों ने एक नई रणनीति बनाई। पूरी दुनिया में चर्चा हुई 24 घंटे तक कि ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिस सदन में इनका बहुमत नहीं था उसी में पहले रखा बिल। हमारे कुछ लोगों का धैर्य जवाब देने लगा, बोले देखिए अब ये गुजराती हमें बेवकूफ बनाएंगे, इन्होंने राज्यसभा में रख दिया है, अब ये कहेंगे देखिए साहब यहां बहुमत नहीं था इसलिए ये बिल गिर गया, हम तो इसे उठाना चाहते थे लेकिन गिर गया, अब अगली बार देखेंगे। हमने अपने अंदर अपने लोगों पर थोड़ी देर का 1 घंटे का भी धैर्य नहीं था हमें, क्योंकि हमको लगता था सब कुछ मिनटों में हो जाए। ये जो सब कुछ मिनटों में होता है उसके लिए 5 साल तैयारी करनी पड़ती है। 1 घंटे बाद चर्चा हुई। चर्चा में आपका आदमी ऐसा लगता था सीधे हाथ पे सरकार बैठती है, उल्टे हाथ पे विपक्ष। उसके बातचीत और अंदाज से लगता था कि उसने इंतजाम पूरा किया है। अंदाज ऐसा था कि लगता था कि सत्ता पक्ष विपक्ष पे कहीं टूट ना पड़े। और आधे घंटे के बाद वोटिंग हुई। सरकार का जिस सदन में बहुमत नहीं था वहीं आर्टिकल 35 पास हो गया। बहुत देर तक लोग पीछे मुड़ के देख रहे थे, कहां गए वो लोग। उसमें एक साहब जो आलू से सोना बना रहे थे, उन्होंने कहा फैक्ट्री के वर्कर कहां हैं। पीछे मुड़ मुड़ के देखा, मेरी लेबर कहां गई। बिल पास हो गया, संविधान की तमाम मान्यताओं और परंपराओं के तहत हुआ, कोई घपला नहीं हुआ।